आप लोगों ने कभी ऐसा सोचा नहीं होगा जैसे मैं बात कहने जा रहा हूँ। सब कोई जानता होगा पर उस जानकर भी अनजान बनता होगा लोग, क्योंकि दिमाग में तो कुछ ऐसा सिस्टम समेटा ही नहीं गया होगा, इसीलिए जानकर भी हम लोग अनजान बनते हैं। और क्या बात है, आप भी सुनिएगा तो आपका भी रोंगटे खड़े हो जाएगा। जब डर लगता है जैसे रोआ खड़ा होता है, वैसे ही ये बात सुनकर आपको लोग बेचैन हो जाइएगा, आखिर ये बात कैसे हुआ, इस पे तो हम लोग गौर ही नहीं किए, गौर करना चाहिए था। जैसे हम लोग रिचार्ज करते हैं किसी पे फोन पे से या पेटीएम से या गूगल पे से, उस समय क्या होता था, पैसा मिलता था, पैसों की भंडार लग जाती थी, मैंने 200 10 रुपया 20 रुपया 50 रुपया मिलता था। उसके लालच में हम लोग कभी कभी किसी का उस समय खोजना पड़ता था कि किसी का रिचार्ज कर दे आप। अब क्या हुआ है, अब आपको रिचार्ज करने किसी के पास जाते हैं तो उस समय क्या कहता है कि भाई हमारे पास पैसा नहीं है। आखिर आप लोग सोचते हैं उस समय जरूर कि बहुत जगह क्यों बन रहा है, पैसा नहीं है, इसके पैसा होगा उसके अकाउंट में पर रिचार्ज नहीं कर रहा। हम भी मानते हैं भाई किसी के पास पैसा होगा रिचार्ज नहीं कर रहा, आखिर क्यों नहीं कर रहा है, इसका रीजन कोई जानता है तो कमेंट में बताइएगा, और नहीं जानता है तो इस पूरी वीडियो को देखिएगा, पूरा सच्चाई आपको बताएंगे आखिर वो रिचार्ज क्यों नहीं करता है। उसकी पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ, पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा। जब हम लोग रिचार्ज करते थे पहले, उस समय 239 रुपए का रिचार्ज 239 रुपया लगता था, उससे कम नहीं होता था ना उससे ज्यादा होता था। जैसे ही रिचार्ज सक्सेसफुल होता था थोड़ी देर के बाद आता था कैशबैक में 10 रुपया, कैशबैक में 20 रुपया, कैशबैक में 100 रुपया। उसके लालच में हम लोग कभी कभी हमेशा करते थे रिचार्ज। अब क्या वैसा आपके पास होता है, ऐसा होता है तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, ऐसा नहीं होता है वो भी कमेंट कीजिएगा। अब क्या होता है, अब 239 रुपया का रिचार्ज कीजिएगा, आपके स्क्रीन पे भी चल रहा होगा 239 रुपया का जैसे ही रिचार्ज कीजिएगा वैसे ही क्या करता है 242 रुपया लिख देता है। 242 रुपया लिखता है, इसके कारण से आदमी हड़क जाता है। अब आखिर आदमी दिमाग क्यों नहीं लगाता है उस पर 242 रुपया आखिर लिखता क्यों है। मैं बता देना चाहता हूँ कि जैसे ही जब जियो भी आया था नया नया, वैसे इतना ना धमाल मचाया था, सभी किसी के फोन में जियो। हमको तो लगता है कि जियो ही नेट चलाना सिखा दिया सभी किसी को, जियो ही बड़ा मोबाइल पकड़ाना सिखा दिया सबको। अगर मेरा बात ये सच है तो आप लोग कमेंट में बताइए क्या ये सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहा है। क्योंकि जब जियो आया था तो बेफिक्र नेट चलता था, बेफिक्र कॉलिंग होता था, उस समय कोई सिम काम नहीं करता था, सिर्फ जियो जियो जियो। अब क्या जियो जीने दे रहा है। अब 239 रुपया का रिचार्ज किए तो 55 रुपया एक्स्ट्रा काटेगा। जियो का रिचार्ज पहले फ्री होता था, अब तो वो भी फ्री नहीं होता। 239 रुपया रिचार्ज किया था 1.5 GB डाटा 28 दिन के लिए, पहले पूरा महीना था अब 28 दिन के लिए। ये तो बता दीजिए पहला बात की 28 दिन का कैलेंडर में कहाँ रहता है महीना, ये तो एक और बात इसमें है। और उस बात पे तो हम लोग बात नहीं करेंगे, चर्चा नहीं करेंगे। मेन बात मुद्दा है हम लोग का जियो पे फोन, गूगल पे और पेटीएम। आखिर ये पैसा काटता है तो जाता कहाँ है, किसके अकाउंट में जाता होगा एक्स्ट्रा जो पैसा कटता है, इस पे आप लोग सोचा नहीं होगा। लोग जैसे ही आप लोग रिचार्ज करते हैं वैसे ही 2 रुपया ऐड हो जाता होगा, पेफोन में 2 रुपया ऐड हो जाता है, पेटीएम में कहीं ऐड हो जाता होगा 1-2 रुपया, गूगल पे में 1-2-3 रुपया ऐड हो जाता था। मान लीजिए और एक बार में एक मोबाइल से हम करते तो 2 रुपया कटा, अच्छा छोड़ो जाने दो, 1-2 रुपया ही कटा ना, रिचार्ज कर लेते हैं। उस समय ताकत लगा दी आपको कि रिचार्ज कीजिए अपने मोबाइल से। अभी भी किसी की दुकान में जाइए रिचार्ज करवाना तो 239 रुपया का रिचार्ज आपको 239 रुपया में करके देगा। अब पेफोन से कीजिए तो 2 रुपया एक्स्ट्रा लग जाएगा। तो ये आदत लग गई तो हम रिचार्ज कर लेते, हो गया मन खुश। अरे हमारे पास तो गूगल पे पेटीएम है, हम कहा जाए दूसरे के दरवाजा पे रिचार्ज करवाने, ये हम लोग सोचते हैं। और जब 2 रुपया लगने लगा तब अब थोड़ा दिमाग में से वो भरम निकलने लगा, अब किसी के मोबाइल से कहकर रिचार्ज करवाते हैं लोग। तो क्यों करता है, पेटीएम आखिर पैसा कहाँ ले जाता है, कि गूगल पे कहाँ ले जाता है, पेफोन कहाँ ले जाता है। पहले तो नहीं लगता था, अब क्यों लग रहा है। तब जैसे आप एक मोबाइल से हम लोग करते हैं तो 2 रुपया कटा। मान लीजिए एक दिन में 1 लाख लोग रिचार्ज करे गूगल से, 2 रुपया कटे तो कितना रुपया हो गया, 2 लाख रुपया हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, 2 लाख रुपया कम बात तो नहीं हुआ। खाली अपने प्रॉफिट के लिए आप रिचार्ज करते हैं तो 2 लाख रुपया चला जाता है 1 लाख आदमी के लिए। अब बताइए ये सब पैसा कहाँ जा रहा है, आखिर ये क्या क्यों हो रहा है, ये भी आप लोग सोच के कमेंट कीजिएगा आखिर क्यों हो रहा है। जब आदत लगा दी है आप नेट चलाने के लिए, आदत लगा दी है पेफोन से रिचार्ज करने के लिए, अब तो वो भी नहीं कर, अब तो आदत छोड़ना पड़ रहा है, अब तो पेटीएम काम भी नहीं कर रहा अच्छे से। ऐसा क्यों, कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात है, कुछ ना कुछ इसी के लिए अब सबका मनमानी खत्म हो रहा है। ताकि मोदी जी डिजिटल इंडिया बना रहे हैं तो आप लोग सब पे जागरूक हो जाइए आखिर ये पैसा कटता क्यों है। जब पेफोन में हम लोग पैसा डालते हैं रिचार्ज करते तो नहीं कटना चाहिए, तो खुशी की बात है पहले की तरह। अब ये हो गया सिस्टम क्या कि किसी के घर में जाइए, पहले जाइएगा खूब मान सम्मान इज्जत सरकार मिलेगा आपको, खाने के लिए 2 टाइम 3 टाइम पूछते रहेगा। जैसे हम लगातार जाइएगा तो खत्म, वैसे ही ये भी खत्म। तो आप लोग सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए
और इस वीडियो से आपको क्या शिक्षा मिलता है और क्या जानकारी मिलता है, कहीं हमारे बातों में गलती हो वो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लो मैं सिर्फ ये उद्देश्य जाना चाहता हूँ कि और ये पैसा हो क्या रहा है, आखिर ये गूगल पे, पेफोन, पेटीएम करना क्या चाहता है, सब करना क्या है उन लोगों को कि जब आवक लगाता है उसके बाद पैसे हड़पने की कोशिश कर, ये पैसे निकालने का तरीका जरिया 2-2 रुपया करके। 2-2 रुपया तो आम लगता है कि 2 रुपया क्या होगा, 2 रुपया तो इधर बिक दिए भुला गया। 2-2 रुपया से जोड़ लीजिए, मान लीजिए एक दिन में 1 लाख, 2 दिन में कितना, महीना कितना, आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, कैलकुलेटर कर सकते हैं। तो बताइए, और जो लोग को लगता है कि नहीं मैं गलत बोल रहा हूँ वो लोग भी कमेंट में बिंदास कमेंट बताइएगा। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा कि जो लोग को पता नहीं होगा वो लोग को पता चल जाए कि आखिर ये पैसा जाता कहाँ है और क्यों जाता है। और पूरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और ऐसे खबर के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं देश कुमार गुप्ता, जय हिंद, जय बिहार, सावधान हो जाइए आप लोग भी।